नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। काफ़ी टाइम के बाद आज के दिन यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दिया है। शेयर है जो कि 32 रुपए तक का हाई बनाने के बाद 25 रुपए के भी नीचे आ गया था, बट आज के दिन यहाँ पे 3 से 3.5% तक की रैली आती हुई देखी गई। क्योंकि यस बैंक की जो मैनेजमेंट है इस समय करीबन 150 न्यू ब्रांचों का एक्सपेंशन प्लान कर रही है, जो कि जगह जगह जहाँ पे रिक्वायरमेंट है हर जगह ये अपना बिजनेस को बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि पेटीएम के साथ भी कुछ न्यूज निकल के आई थी कि अगर पेटीएम के साथ में जो केवाईसी का जो बिजनेस है, अगर उस पर पूरी मुहर लग जाती है तो बताया जा रहा है कि करीबन 25,000 जो कि यहाँ पे पर डे के हिसाब से मतलब इनका रेवेन्यू बैठेगी, जो कि काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और जिससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आने की उम्मीद है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, तो ये तो मार्केट है, आपने देखा होगा कि सारे के सारे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच के चलना चाहिए। और अभी अगर आप देखेंगे तो मार्च से लेके मई जून तक यही माहौल रहने वाला, ज़्यादा तेजी नहीं आएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। लगभग लगभग 2 दिन हो चुके हैं, 2 से 3 दिन। मार्केट में इस समय माहौल का पता नहीं चल रहा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। आज आप देख सकते हैं कि 32 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग दी है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में करीबन 160 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। आईटी में 20 पॉइंट्स की डाउन साइड। और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि करीबन 225 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग दी हुई है। आज के दिन काफी अच्छे वॉल्यूम साथ में कामकाज होता हुआ देखा गया। आप देख सकते हैं 41 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। बात करें यहाँ पे अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो शेयर है एक हफ्ते के अंदर 10% टूट चुका है। जबकि अभी रिसेंटली 16 रुपए तक का लो बनाने के बाद जब इसके Q2 के नंबर आए तो उसके बाद 32 रुपए तक का इसने हाई बनाया है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि यस बैंक है, अपना एक्सपेंशन प्लान चल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, न्यू न्यू ब्रांचेस खोलने की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मार्च में ही नई ब्रांचेस खुल जाएंगे, तो यहाँ पे बेंगलुरु में स्ट्रेंथन प्रेजेंस करते हुए देखे गए। क्योंकि बड़े बड़ी सिटियों में ये अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, जिसमें एक बेंगलुरु का भी नाम शामिल है। साथ ही इनका जो मेन जो फोकस है डिजिटलाइजेशन के ऊपर है, जिससे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे पाएँ। मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है। मैं अभी कुछ समय पहले एचडीएफसी बैंक गया था, तो एचडीएफसी बैंक में भी जो केवाईसी का जो सिस्टम है, आपको ये अभी फॉर्म भर के ही काम चलाना पड़ता है। जबकि इस मामले में यस बैंक की सर्विस काफ़ी अच्छी है। और एचडीएफसी बड़ा सा बड़ा बैंक जहाँ पे इतनी अच्छी सर्विस नहीं है। उनका कहना ये भी है कि अभी जो दिसंबर के जो Q3 के जो नंबर्स निकल के आए हैं, बताया जा रहा है कि यस बैंक के जो कस्टमर की जो ग्रोथ है, जो कि लगभग 5 लाख के आसपास है, जो कि ईयर बाय ईयर बढ़ती हुई देखी जा रही है। 1.45 लाख क्रेडिट कार्ड कस्टमर है। ये आपका केवल नंबर्स है, बेंगलुरु की बात हो रही है। और बताया जा रहा है कि करीबन 29% इंक्रीज कस्टमर एक्विजिशन, जो कि इको सिस्टम के बारे में भी बात हो रही है, खासकर बेंगलुरु में। जिसमें यहाँ पे यस बैंक है जो कि इस समय पार्टनरशिप कर चुकी है फिनटेक कंपनी के साथ में। और जिसमें फिनटेक इसके जो सॉफ्टवेयर वगैरह है उसमें हेल्प करने वाली है। साथ ही जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेटीएम में इस समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कत चल रही है, जिसमें केवाईसी के लिए यहाँ पे यस बैंक है जो कि उसका जो काम है उसको एक्वायर करने की बात कर रहे हैं।
पेटीएम में मेनली दिक्कत यही थी कि नए नए अकाउंट खोले गए बट उनकी केवाईसी नहीं करी गई। एक ही बंदे के नाम से 10-10 अकाउंट हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह का भी कुछ भी पता नहीं है, जिसमें यस बैंक है जो कि इस समय में भी हो सकता है सपोर्ट करे। और बताया जा रहा है कि 25,000 पर डे के हिसाब से यहाँ पे जो इनका जो बिजनेस रहेगा, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पे बेंगलुरु में बताया गया मीटिंग के दौरान। और जिसमें हाँ दिक्कत तो आएगी, बट आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है यस बैंक के लिए। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 25 का, लो बनाया 23.85 का, क्लोजिंग दी 24.45 पे, 3% तक की रैली बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे 33 रुपए का हाई बनाने के बाद शेयर है जो कि 24 के आसपास आ चुका है, जहाँ पे इसका बेस है। और बहुत सारे लोगों के माइंड में था कि क्या करें, हम लोग खरीद नहीं पाए, बट अब शेयर फिर से रेंज में आ चुका है। और मेरा मानना ये है कि अभी यहाँ से ज़्यादा तेजी नहीं आएगी, धीरे धीरे करके अपने ये अपना बेस बनाएगा आपका 22 से 24 के आसपास। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 16 से 18 बेस बनाया, 18 से फिर 20-22 का बेस बनाया, इस समय अब 24 रुपए का बेस बनाएगा ये। यस बैंक के जो एमडी हैं, एमडी की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इम्प्रूव रिटर्न ऑन एसेट्स काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन जो स्टेटमेंट निकल के आई है सीईओ की तरफ से, बताया जा रहा है कि यस बैंक है जो कि इस समय स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी में अपना यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यस बैंक यहाँ पे सिंगल एजेंडा यहाँ पे लेके चल रहा है कि हमें अपना प्रॉफिटिविटी बढ़ानी है, विदाउट एनी कोई भी ऐसा स्टेप उठाए जिससे बैंक को नुकसान हो जाए। आज की जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बताया कि इनका जो फर्स्ट स्टेप है अचीव करने का 1% ROA जो कि नेक्स्ट 2 ईयर में, साथ ही 1.5 रहेगा 3 to 5 ईयर में। इसके अलावा जो यस बैंक का जो टोटल जो एसेट है 0.2% आया था अक्टूबर और दिसंबर के क्वार्टर में। यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस लोन है जो कि मिड साइज कॉरपोरेट लोन जो कि 30% बढ़ता हुआ देखा गया है आपका दिसंबर क्वार्टर में, साथ ही जो कि इंक्रीज है 35 गोइंग फॉरवर्ड। साथ ही इनका कहना ये भी है कि जिस तरीके से और बैंक हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है लोन में और रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम किए हुए हैं, तो हमें उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़े अगर हम एफडी का रेट ज़्यादा रखते हैं, वो भी बैंक के लिए नुकसानदायक है। साथ ही अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम करके लोन बांटते हैं तो वो भी हमें उसमें कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट की तरफ से लोन का जो नंबर इन्होंने सेट कर रखा है 13% ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ होनी चाहिए जो कि मार्च क्वार्टर में आएगा, साथ ही 15% डिपॉजिट ग्रोथ। इसके अलावा यहाँ पे बैंक रिपोर्टेड लोन ग्रोथ 11.8% इन दिसंबर क्वार्टर जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी हुई है और धीरे धीरे करके ये बढ़ती जा रही है। और मैनेजमेंट का कहना यह है कि हमें अभी 1 साल तक कोई भी फंड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है, जैसे कि और बैंक फंड रेज कर रहे हैं। साथ ही बैंक है जो कि इस समय 150 ब्रांचेस है जो कि ओपन करने की बात कर रहा है, जो कि 110 ब्रांच है जो कि मार्च एंड तक ओपन हो जाएंगी, 40 ब्रांचेस रहेंगी जो कि 3 मंथ्स में ओपन होगी, नेक्स्ट 3 मंथ में। तो ये एक तरीके से ये जो स्टेटमेंट निकल के आई है सीईओ की तरफ से, जो कि अपने आप में रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी राहत भरी बात है। यस बैंक है इस समय जो कि 50% कटेरा इंडिया का जो लोन ड्यू था उसको रिकवर कर चुका है। यहाँ पे लगभग लगभग 4,233 करोड़ का एनपीए था यस बैंक के पास में, जिसमें एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल भी मिला है कि आप इसको सेल कर सकते हैं। तो कुछ इन्वेस्टर हैं जो कि यहाँ पे बिड लगाते हुए देखे जा रहे हैं, बट किसी किसी की जो बिड है यस बैंक के साथ मैच हो रही है।
जिसमें यहाँ पे प्रूडेंट एआरसी है जो कि 165 करोड़ का यहाँ पे बोली लगाई है 521 करोड़ के लोन के लिए। पर यहाँ पे एआरसीएल की तरफ से 203 करोड़ का यहाँ पे बोली लगाई गई है, जिसमें यस बैंक यहाँ पे मानता हुआ दिखाई दे रहा। बट यहाँ पे और भी अभी लोन के बोली बुलानी है, और जिसमें यस बैंक इंतजार भी कर रहा है। तो यहाँ पे यस बैंक की तरफ से कुछ मीटिंग भी बुलाई जा रही हैं, खासकर अपने इन्वेस्टर की तरफ से। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि एफआईआई और डीआई लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर बेच के निकल रहा है, क्योंकि कितने टाइम तक कोई होल्ड करके रखेगा। लगभग लगभग कोरोना के बाद से शेयर ने कोई रिटर्न ही नहीं दी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें डीआईएस की, तो 38% तक का स्टेक था, जो कि 42%, मतलब पिछले सितंबर क्वार्टर में 41% था, जो कि इस समय 1.2 1.3% तक का स्टेक बढ़ाया है ये 4 महीनों में। एफआईए की तरफ से भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं कि सितंबर के महीने में 23.4% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 23.8%, मतलब 0.4% तक का स्टेक एफआईए की तरफ से भी बढ़ाया गया। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है। पर यहाँ पे अब पब्लिक है जो कि इस समय अपना आपा खोती हुई देखी जा रही है। धीरे धीरे करके ये लोग स्टेक अपना बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं 38-39% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 34% तक का स्टेक रह गया। लोग फ्रस्ट्रेट होके निकल रहे हैं। तभी है कि यहाँ पे जब रिटेल इन्वेस्टर निकलते हैं तभी तेजी बनती है। तो अब ये है कि लॉन्ग टर्म में ही किसी शेयर में पैसा बनता है, बट इस शेयर ने काफी रुलाया है। चलेगा तो अच्छे खासे रिटर्न भी देने वाला है।